हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके विद श्रीवास्तव में। दोस्तों, आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको शॉर्ट में डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं, उसका 25 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को पूरा किया था। इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन को फिर से पूरा करेंगे, जो हमारा हो जाएगा कुल 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 40, बी है अनुच्छेद 44, सी है अनुच्छेद 45, डी है अनुच्छेद 48 के क। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 39, बी है अनुच्छेद 39 ए का सी, और सी है अनुच्छेद 40, और डी है अनुच्छेद 44। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39 ए का सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 32, बी है अनुच्छेद 40, सी है अनुच्छेद 48, डी है अनुच्छेद 51। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। ये प्रश्न देखिए बीपीएससी 1994 में पूछा गया है ना, ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 45, बी है अनुच्छेद 46, सी है अनुच्छेद 58, और डी है अनुच्छेद 50। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न है 30 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 48, बी है अनुच्छेद 51, सी है अनुच्छेद 52, और डी है अनुच्छेद 54। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न 31 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 45, बी है अनुच्छेद 46, सी है अनुच्छेद 47, और डी है अनुच्छेद 48। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 46। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 21, सी है अनुच्छेद 41, और डी है अनुच्छेद 46। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 41। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है या हैं। पहला है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। दूसरा है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से विभिन्न उपयोग का प्रतिषेध। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2, डी है ना तो 1 और ना तो 2। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। पहला है मद्य निषेध, दूसरा है काम का अधिकार, तीसरा है समान कार्य हेतु समान वेतन, और डी है सूचना का अधिकार। ठीक है,
इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न है 35 नंबर, भारत की कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है संविधान की प्रस्तावना में, बी है मौलिक अधिकारों में, सी है नीति निर्देशक तत्वों में, और डी है ए और बी दोनों में। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों में। अगला प्रश्न है 36 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है समाजवादी, बी है उदार बौद्धिकतावादी, और सी है गांधीवादी, और डी है उपयुक्त सभी। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण को निम्न में से किस संशोधन के तहत निर्देशक नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 23वें संशोधन, बी है 42वें संशोधन, सी है 44वें संशोधन, और डी है 52वें संशोधन। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 42वें संविधान संशोधन। ठीक है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वे सकारात्मक हैं, बी है उन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया, यहाँ पर हो जाएगा है ना, लागू किया जा सकता। ठीक है, लागू, न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। सी नंबर है वे, ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर हो जाएगा वे भारत को एक कल्याणकारी राज्य मानते हैं, और डी है उन्हें लागू करने का कर्तव्य है। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकारों के, बी है मौलिक कर्तव्यों के, सी है प्रस्तावना के, और डी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के। ठीक है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ये रिपीटेड प्रश्न है ना। हाँ, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किसमें अपनाया गया है, किस में से अपनाया गया। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटिश संविधान, बी है स्विस संविधान जिसको स्विट्जरलैंड कह सकते हैं, और सी है यूएस संविधान, और डी है आयरिश। इस प्रश्न का आंसर होगा आयरिश, जिसको आयरलैंड कह सकते हैं ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी है सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, डी है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, अगला है डी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिस्थापित राज्य के नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, बी है राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों और स्थान तथा वस्तुओं का संरक्षण, सी है स्विस विधि जिसको स्वीय विधि कह सकते हैं, पर्सनल लॉ का संरक्षण, और डी है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
जिसको कहते हैं पर्सनल लॉ का संरक्षण। अगला प्रश्न है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए सोशल से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा। दूसरा है बी नंबर समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह। सी है सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। डी है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? ऑप्शन नंबर ए है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977। बी है 43वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। सी है 44वें संविधान संशोधन 1979 और डी है 45वें संवैधानिक संशोधन 1980। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977। अगला प्रश्न है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है ना, इसका भी आंसर ए ही होगा। ठीक है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1977। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी है जबकि मूल अधिकार नहीं। बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है जबकि मूल अधिकार नहीं है। सी है मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। अगला प्रश्न है 48 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए है वैज्ञानिक मनोभाव का विकास। बी है पोषाहार के स्तरों को ऊपर उठाना और सी है कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हितों को बढ़ाने का और डी है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखने का। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक मनोभाव का विकास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण। बी है स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। सी है पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामान्य कार्य। डी है कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों की संगठन करना है ना। अगला प्रश्न 50 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्वोक्त केंद्र के सरकार के लिए एवं उपरोक्त राज्यों के लिए। बी है पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय है जबकि मूल अधिकार नहीं। डी है इनमें से कोई नहीं। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय नहीं है। इस तरह से हमारा पूरा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।